नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में गुप्त काल से संबंधित प्रश्न देखने वाले हैं जो एमसीक्यू के रूप में होगा। तो दोस्तों, देर न करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं और वीडियो के अंत तक बने रहेंगे। जिसका पहला प्रश्न है, श्रीलंका के राजा मेघवर्मन ने किस स्थान पर भगवान बुद्ध का मंदिर बनवाने के लिए समुद्रगुप्त से अनुमति मांगी थी? ए. प्रयाग, बी. बोधगया, सी. कुशीनगर, डी. अमरावती। जिसका सही आंसर है बी. बोधगया। दूसरा प्रश्न है, मंदिर निर्माण कला का जन्म सर्वप्रथम कब हुआ? ए. मौर्य काल में, बी. गुप्त काल में, सी. कुषाण काल में, डी. सैंधव काल में। जिसका सही उत्तर है बी. गुप्त काल में। तीसरा प्रश्न है, चंद्रगुप्त द्वितीय ने विक्रमादित्य की उपाधि कब धारण की? ए. शकों का उन्मूलन करने के बाद, बी. गुप्त सिंहासन पर बैठने के बाद, सी. चांदी के सिक्के जारी करने पर, डी. उपयुक्त सभी। जिसका सही उत्तर है ए. शकों का उन्मूलन करने के बाद। चौथा प्रश्न है, गुप्त काल के सर्वाधिक लोकप्रिय देवता कौन थे? ए. शिव, बी. विष्णु, सी. बुध, डी. सूर्य। जिसका सही उत्तर है बी. विष्णु। पांचवा प्रश्न है, चंद्रगुप्त द्वितीय ने अपनी किस विजय की खुशी में चांदी के विशेष सिक्के जारी किए? ए. वाल्हीक प्रदेश को जीतने के बाद, बी. हुनों को परास्त करने के बाद, सी. शकों को पराजित करने के बाद, डी. इनमें से कोई नहीं। जिसका सही उत्तर है सी. शकों को पराजित करने के बाद। छठा प्रश्न है, मेहरौली यानी दिल्ली स्थित लौह स्तंभ का निर्माण किस सदी में हुआ? ए. चतुर्थ सदी ईस्वी, बी. सप्तम सदी ईस्वी, सी. तृतीय सदी ईस्वी, डी. द्वितीय सदी ईस्वी। जिसका सही उत्तर है ए. चतुर्थ सदी ईस्वी। सातवां प्रश्न है, फाहियान और ह्वेनसांग ने के राज्यों को देखा? ए. चंद्रगुप्त मौर्य एवं हर्ष क्रमशः, बी. हर्ष एवं चंद्रगुप्त विक्रमादित्य क्रमशः, सी. चंद्रगुप्त विक्रमादित्य एवं कृष्णदेव राय क्रमशः, डी. चंद्रगुप्त विक्रमादित्य एवं हर्षवर्धन क्रमशः। जिसका सही उत्तर है डी. चंद्रगुप्त विक्रमादित्य एवं हर्षवर्धन। आठवां प्रश्न है, धन्वंतरी थे? ए. चंद्रगुप्त मौर्य के विख्यात जनरल, बी. चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के दरबार के 9 रत्न में से एक जो कि प्रसिद्ध चिकित्सक थे, सी. हर्ष के समय के एक प्रसिद्ध नाटककार, डी. अशोक के राज दरबार में संगीतज्ञ। जिसका सही उत्तर है बी. चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के राज दरबार के 9 रत्न में से एक जो कि प्रसिद्ध चिकित्सक थे। 9वां प्रश्न है, गुप्तकालीन शासन प्रणाली किस प्रकार की थी? ए. राजतंत्रात्मक, बी. लोकतंत्रात्मक, सी. गणतंत्रात्मक, डी. इनमें से कोई नहीं। जिसका सही उत्तर है ए. राजतंत्रात्मक। 10वां प्रश्न है, फाहियान द्वारा रचित ग्रंथ को फू की में निम्न में से किसका विवरण नहीं मिलता है? ए. बौद्ध धर्म के सिद्धांतों, बी. बौद्ध राज्यों का, सी. गौतम बुद्ध के उपदेशों का, डी. बौद्ध मंदिरों, स्तूपों एवं विहारों का। जिसका सही उत्तर है ए. बौद्ध धर्म के सिद्धांतों का। 11वां प्रश्न है, गुप्त स्थापत्य कला का सर्वोत्कृष्ट मंदिर निम्न में से कौन है? ए. भीतर गांव का मंदिर, बी. देवगढ़ का दशावतार मंदिर, सी. भूमरा का शिव मंदिर, डी. तिगवा का विष्णु मंदिर। जिसका सही उत्तर है बी. देवगढ़ का दशावतार मंदिर। 12वां प्रश्न है,
अजंता की गुफाओं में किन गुफाओं का निर्माण गुप्त काल में हुआ? ए 14वां, 15वां एवं 16वां, बी दूसरा, तीसरा एवं चौथा, सी 16वां, 17वां एवं 19वां, डी सभी गुफाओं का। जिसका सही उत्तर है सी 16वां, 17वां एवं 19वां। 13वां प्रश्न है, अमरकोश के लेखक अमर सिंह किस शासक के दरबार से जुड़े थे? ए समुद्रगुप्त, बी चंद्रगुप्त प्रथम, सी स्कंदगुप्त, डी चंद्रगुप्त द्वितीय। जिसका सही उत्तर है डी चंद्रगुप्त द्वितीय। 14वां प्रश्न है, गुप्त संवत 1919 से 320 को प्रारंभ करने का श्रेय किसे दिया जाता है? ए चंद्रगुप्त प्रथम, बी चंद्रगुप्त द्वितीय, सी समुद्रगुप्त, डी स्कंदगुप्त। जिसका सही उत्तर है ए चंद्रगुप्त प्रथम। 15वां प्रश्न है, चंद्रगुप्त प्रथम ने गुप्त संवत का प्रारंभ किस उपलक्ष्य में किया? ए अपने राज्यारोहण के स्मारक के रूप में, बी शकों के उन्मूलन के उपलक्ष्य में, सी हुनों को परास्त करने के उपलक्ष्य में, डी इनमें से कोई नहीं। जिसका सही उत्तर है ए अपने राज्यारोहण के स्मारक के रूप में। 16वां प्रश्न है, प्रयाग प्रशस्ति अभिलेख का लेखक हरिसेन किस शासक का दरबारी कवि था? ए समुद्रगुप्त, बी अशोक, सी कनिष्क, डी चंद्रगुप्त द्वितीय। जिसका सही उत्तर है ए समुद्रगुप्त। 17वां प्रश्न है, गुप्त काल को प्राचीन भारत का क्लासिकल युग क्यों कहा जाता है? ए व्यापार में अभूतपूर्व प्रगति के कारण, बी कला एवं साहित्य के क्षेत्र के अपने चरमोत्कर्ष पर पहुंचने के कारण, सी प्रचुर मात्रा में स्वर्ण सिक्के चलाए जाने के कारण, डी उपयुक्त सभी के कारण। जिसका सही उत्तर है बी कला एवं साहित्य के क्षेत्र के अपने चरमोत्कर्ष पर पहुंचने के कारण। 18वां प्रश्न है, सारनाथ के धमेख स्फूत का निर्माण किस काल में हुआ? ए मौर्य, बी कुषाण, सी शुंग, डी गुप्त। जिसका सही उत्तर है डी गुप्त। 19वां प्रश्न है, गुप्त काल की सोने की मुद्रा को कहा जाता था? ए दिनार, बी कार्शापन, सी निष्क, डी काकनी। जिसका सही उत्तर है ए दिनार। 20वां प्रश्न है, कुमार संभव महाकाव्य किस कवि ने लिखा? ए बाणभट्ट, बी चंदन बरदाई, सी हरिसेन, डी कालिदास। जिसका सही उत्तर है डी कालिदास। तो दोस्तों, इस वीडियो में 20 MCQ देखें जो प्राचीन इतिहास के टॉपिक गुप्त काल से संबंधित था। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।